हेलो, आप देख रहे हैं E24 का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीतू कुमार और आज बात करेंगे मधुबाला की। वो मधुबाला जो कि बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस कहलाती थी, जिनकी खूबसूरती के चर्चे आज भी होते हैं। उनके निधन को कई साल हो गए, लेकिन उनकी जगह जो है खूबसूरती के मामले में बॉलीवुड की कोई और एक्ट्रेस नहीं ले पाई। उनकी मुस्कुराहट का मुकाबला किसी और से नहीं होता। बॉलीवुड के कई हीरो का दिल जो है मधुबाला पे फिसला। दिलीप कुमार तो उसमें से थे ही। दिलीप कुमार को मधुबाला से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन इस मोहब्बत को शादी की मंजिल नहीं मिली। प्रेम नाथ एक्टर जो थे वो भी मधुबाला से बहुत प्यार करते थे, लेकिन इन दोनों के बीच दिलीप कुमार आ गए और वो प्रेम कहानी वहीं खत्म हो गई। दिलीप कुमार से जब मधुबाला का रिश्ता टूटा, उसके बाद मधुबाला की लाइफ में किशोर कुमार आए और उन्होंने उनसे शादी की और ताउम्र उनके पति बने रहे। और मधुबाला का जब निधन हुआ था तो किशोर कुमार ने ही उनको कांधा दिया था। और दिलीप कुमार जो कि मधुबाला के लिए जिनके मन में इतना प्रेम था, उनके निधन से दिलीप कुमार भी बहुत दुखी हुए थे और उन्होंने भी उनकी कब्र पे फूल चढ़ाया था। लेकिन जब मधुबाला का निधन हुआ तो उनका एक और प्रेमी बहुत दुखी हुआ था और उस प्रेमी का नाम था हाजी मस्तान। जी हाँ, मुंबई का डॉन हाजी मस्तान, जो कि मधुबाला से बेपनाह प्यार करता था। ये एक तरफा प्यार थी। वो मधुबाला की फिल्में देखता था, वो जिन पार्टियों में जाती थी वो वहां जाता था। मधुबाला से उनकी दोस्ती थी, लेकिन कभी भी हाजी मस्तान ने मधुबाला के लिए अपने अगाध प्रेम का इजहार नहीं किया था। वो उनके फिल्में देखकर ही अपना मन बहला लिया करता था। मधुबाला से कभी अपने दिल की बात कहने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। और बाद के दिनों में जब थोड़ी बहुत हिम्मत बढ़ाई भी तो उन्होंने मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली थी। और उसके बाद जो है वो लंबे समय तक जो है बीमारी की चपेट में रही। करीब 9 सालों तक मधुबाला जो है बीमारी की चपेट में रही। आपको बता दें कि बचपन से ही उनके दिल में छेद था और इसके अलावा उन्हें फेफड़ों की बीमारी थी। साथ ही एक और बीमारी ने उनके पकड़ लिया था, वो था कि उनके शरीर में जो है खून ज़रूरत से ज़्यादा बनता था, जिसकी वजह से उनके नाक से और मुंह से जो है खून कभी भी बाहर आ जाता था। तो पूरे 9 साल तक वो अपने घर में कैद में रहीं और डॉक्टरों की निगरानी में रहती थी। और उस दौरान जब मधुबाला का निधन हुआ तो हाजी मस्तान भी बहुत दुखी हुआ था। और उसके बाद जो है उसी दौरान मधुबाला की तरह दिखने वाली एक बॉलीवुड में एक्ट्रेस आई थी, सोना। और हाजी मस्तान को सोना में जो है मधुबाला की झलक दिखी। हाजी मस्तान ने अपने प्रेम का इजहार मधुबाला से तो नहीं किया था, लेकिन सोना के सामने कर दिया था। और उसके बाद उसने सोचा था कि मधुबाला जैसी बड़ी एक्ट्रेस सोना को भी बनाऊंगा, लेकिन मधुबाला जो है एक ही थी और उनकी तरह वो जो खूबसूरती थी वो शायद किसी और एक्ट्रेस में नहीं थी। और सोना कभी भी मधुबाला नहीं बन पाई। लेकिन हाजी मस्तान ने सोना के साथ अपना रिश्ता जो है लंबे समय तक बनाए रखा। ये अलग बात है कि हाजी मस्तान जो है पहले से शादीशुदा था। तो मधुबाला के लिए हाजी मस्तान की कहानी, जो प्रेम है, वो आज भी उसकी चर्चा होती है। आपको बता दें, बॉलीवुड में एक और एक्ट्रेस थी जो मधुबाला की तरह दिखती थी और वो एक्ट्रेस थी वीराना से फेमस हुई जैस्मीन। जैस्मीन को फिल्म वीराना में बहुत पसंद किया गया था और जब लोगों ने उनको देखा तो यही कहा था कि ये तो बिल्कुल मधुबाला जैसी दिखती हैं। और खूबसूरत जैस्मीन पे बॉलीवुड का एक डॉन फिदा हो गया था। 80 के दशक में भी मुंबई जो है अंडरवर्ल्ड की चपेट में था और एक डॉन जो है वो जैस्मीन को फ़ोन करने लगा और उसके साथ वो रिश्ते चाहता था। वो उनको अपनी पार्टियों में बुलाना चाहता था और जैस्मीन जो है इन सब चीज़ों से डर गई थी। और जैसे ही एक डॉन जैस्मीन का दीवाना हुआ और जब उस डॉन की दीवानगी बढ़ने लगी तो जैस्मीन ने बॉलीवुड को छोड़ दिया। वो बॉलीवुड छोड़कर, वो मुंबई छोड़कर जो है विदेश चली गई। जैस्मीन सालों तक गुमनाम रही। अब वो कहाँ है किसी को पता नहीं। कहा जाता है कि अब शायद वो इस दुनिया में नहीं है, तो कोई कहता है कि वो जैस्मीन जो है किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में रह रही हैं, जॉर्डन में रह रही हैं। तमाम तरह की बातें होती हैं, लेकिन जैस्मीन ना तो कहीं सोशल मीडिया पे है, ना ही उनके बारे में कोई जानता है कि फिल्म वीराना से फेमस हुई जैस्मीन, मधुबाला की तरह दिखने वाली जैस्मीन जो है अब कहाँ चली गई।